अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस लेक्चर में रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 1.4 हल करेंगे। इस एक्सरसाइज के पहले लेक्चर में हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ ये एक्सरसाइज आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x इफ़ एक्स लेस देन और इक्वल टू -2 एक्स स्क्वायर -1 इफ़ -2 लेस देन एक्स एंड लेस देन 2, 3 इफ़ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहा है वी चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इज़ इक्वल टू 2। सबसे पहले हम 2 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम एफ ऑफ 2 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 3, ये हमें गिवन है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 3 दिया गया है। तो इसी तरह हम पहले -2 पुट करेंगे और फिर पॉजिटिव 2 पुट करेंगे। तो इसी तरह हमने यहाँ पे किया एफ ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 एक्स स्क्वायर -1, यानी कि इसके अंदर हम लिमिट पुट करेंगे तो इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर आ जाएगा, इनके ये आ जाएगा x की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -1 इज़ इक्वल टू इनके 4 - 1 इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 के इक्वल आ गया। अब हमने देखना है पॉजिटिव 2 के ऊपर, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब हमने देखना है लेफ्ट हैंड लिमिट को देखना है। तो इसमें है x अप्रोचेस टू पॉजिटिव 2 एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव 2 इंटू 3। तो यहाँ पे हम x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर जो होता है 4 -1, ये हो जाएगा 3। तो सो वी कैन से दैट फ्रॉम ए बी एंड सी लिमिट x अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो इसी के साथ हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है एट x इज इक्वल टू -2 एफ ऑफ -2। तो हमने यहाँ पे एट x इज इक्वल टू -2 चेक करना है। तो 3x इज इक्वल टू 3 इंटू, यानी कि यहाँ पे हमने ये जो 3x है तो x की जगह पे -2 पुट करेंगे, ये हो जाएगा -6, ठीक है। तो इसी तरह फिर हम देखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -2 एफ ऑफ एक्स लिमिट x अप्रोचेस टू -2। तो 3x, फिर 3x की जगह पे x की जगह पे -2 पुट करेंगे, आ जाएगा -6। तो फिर पॉजिटिव 2 देखेंगे तो यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी वो लिमिट देखेंगे तो इसकी जगह पे हम एक्स स्क्वायर -1 की जगह पे x की जगह पे -2 पुट करेंगे तो ये भी हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 इज़ इक्वल टू नॉट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव 2। तो ये हम कह सकते हैं ये हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसी का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 के अंदर वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2 एक्स लेस देन और इक्वल टू -1 c प्लस 2 एक्स ग्रेटर देन -1 लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, यानी कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमने इसके अंदर चेक करनी है। तो यहाँ पे देखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव, इसका मतलब है ये है राइट हैंड लिमिट, ये है यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और x प्लस 2 तो इज इक्वल टू सी लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव, यानी कि ये है राइट हैंड लिमिट। तो c प्लस 2 इज इक्वल टू -1 प्लस 2, यहाँ पे -1 पुट करेंगे, -1 प्लस 2 इज इक्वल टू c प्लस 2। तो ये जो -1 प्लस 2 इज इक्वल टू c प्लस 2 है, इस 2 को हम उस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास c इज इक्वल टू 1 - 2। तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू -1, हमारे पास इसका जवाब आ गया, ठीक है। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स एम एक्स इफ एक्स लेस देन 3 एन इफ एक्स इज इक्वल टू 3 -2x प्लस 9 इफ एक्स ग्रेटर देन 3, ठीक है। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एन, ये हमें गिवन है, ठीक है, क्योंकि ये n इफ x इज इक्वल टू 3 ये हमें गिवन है। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। वो कहते हैं एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस हो सकता है एट x इज इक्वल टू 3 इफ
लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव एफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव एफ एफ एक्स, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। इस नेगेटिव का मतलब है ये है राइट हैंड लिमिट और इस पॉजिटिव का मतलब है ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -3mx, यानी कि इस m की जगह पे हमने 3 पुट करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव इंटू -2x प्लस 9 इज इक्वल टू n, ये n के इक्वल है। तो mx यानी कि x की जगह पे हमने यहाँ पे 3 पुट कर दिया और ये आ जाएगा -2x यानी कि x की जगह पे 3 पुट कर दिया प्लस 9 इज इक्वल टू 9n है हमारे पास। तो ये हो जाएगा 3m हो जाएगा। 3 को जब m से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास हो जाएगा 3m, और -2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -6 हो जाएगा। -6 प्लस 9 इज इक्वल टू n। 3m इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा 3m इज इक्वल टू 3। तो दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा m इज़ इक्वल टू 1। तो इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है f ऑफ x इज़ इक्वल टू mx इफ़ x लेस देन 4x स्क्वायर इफ़ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। तो यहाँ पे है जी f ऑफ 4 इज़ इक्वल टू x स्क्वायर, यानी कि f ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16। f of x is continuous if limit x approaches to 4 negative f of x is equal to limit x approaches to 4 positive f of x, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 नेगेटिव एम एक्स आ जाएगा और यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 4 पॉजिटिव यानी कि x का स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, x की जगह पे 4 पुट करना है और ये आ जाएगा m इंटू 4 इज इक्वल टू 4 का स्केयर, ये आ जाएगा 4m इज इक्वल टू 16। दोनों तरफ 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 4। तो इसी का नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 अंडर रूट माइनस एक्स प्लस 7 अंडर रूट डिवाइड बाई x माइनस 2। तो x इज इक्वल टू नॉट नॉट 2 और x इज इक्वल टू 2। ठीक है, नीचे हमारे पास k दिया गया है तो वो है जी f ऑफ 2 इज इक्वल टू k हमें गिवन है। तो f ऑफ x इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 हमने चेक करना है। ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2। तो लिमिट ये है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और 2x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 7 डिवाइड बाई x माइनस 2। तो इसको हमने क्या करना है, x 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 अंडर रूट को दोनों यानी कि डिवाइड भी कर देना है और मल्टीप्लाई भी कर देना है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। यहाँ पे ये देखें हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है a की 2 माइनस b की 2। तो यहाँ पे ये इसको जब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ये हो जाएगा 2x प्लस 5 का स्केयर माइनस x प्लस 7 का स्केयर। ये स्केयर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो नीचे ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई भी किया था और डिवाइड भी किया था। तो इज इक्वल टू k लिमिट x अप्रोचेस टू 2x प्लस 7 रिमेनिंग रह जाएगा क्योंकि ये अंडर रूट और ये स्केयर तो कैंसिल हो जाएंगे। 2x प्लस 2 माइनस x माइनस 7 डिवाइड बाई x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 अंडर रूट प्लस x प्लस 7 अंडर रूट इज इक्वल टू k हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 2। तो इसको हमने जब सॉल्व किया ये आ जाएगा x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 अंडर रूट। तो ये x माइनस 2 और x माइनस 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा k इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 डिवाइड बाई x माइनस 2, ये से कट हो गया था, ये आ जाएगा 2x प्लस 5 और x प्लस 7। अब हमने यहाँ पे लिमिट पुट कर देनी, लिमिट है हमारे पास x अप्रोचेस टू 2, ये आ जाएगा यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट कर दिया और यहाँ पे भी x की जगह पे 2 पुट कर दिया। ये आ जाएगा 4 प्लस 5 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा इज इक्वल टू k। ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 9 का अंडर रूट प्लस 9 का अंडर रूट, क्योंकि ये जो हमने किया 4 प्लस 5 9 हो गया और ये 2 प्लस 7 9 हो गया। तो ये अंडर रूट यानी कि और स्केयर इसको दोनों यानी कि इकट्ठा करेंगे ये आपस में कट जाएंगे, नहीं बल्कि इसका 9 का अंडर रूट हमारे पास है 3, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 1/6, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।